स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। आज मैंने एक जूम कॉल किया स्टूडेंट्स के साथ, काफ़ी सारे बच्चों ने अटेंड किया और उस जूम कॉल को करते हुए मुझे ये समझ आया कि बच्चों में कन्फ्यूजन ज़बरदस्त है। मैं जितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरह समझ नहीं आ रही है बच्चों को, कैसे 11th पहले करना है, 12th बाद में करना है। और साथ में कन्फ्यूजन इस भी वजह से हो रहा है कि काफ़ी सारे बच्चों का 12th क्लास स्टार्ट हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि 1 जून तक 11th के प्रायोरिटी चैप्टर कर लो, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में 12th चालू हो गया, आप 11th कर रहे हैं, स्कूल का प्रेशर फील हो रहा है। तो मैंने सोचा सिंपल कर देता हूं। हालांकि कुछ बच्चे डमी स्कूल भी जाते हैं और अपनी रफ्तार से पढ़ पा रहे हैं, पर काफ़ी सारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक सिंपल सा तरीका देना है जिससे बच्चे अपने दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रख पाए। चीज़ें थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग होने लगती हैं तो उसके बाद गड़बड़ हो जाती है, आप इधर उधर भागने लगते हैं, है ना। तो पहली चीज़ ये समझिए, 55 वीक्स है आज से और 96 चैप्टर्स खत्म करना है। ये चीज क्लियर है, इतना मुश्किल नहीं है समझना। काउंट कर लीजिए, 1 मई 2022 तक 55 वीक्स बचे हैं, 1-2 दिन इधर उधर होंगे, ठीक है। मोटा मोटा आप ऐसा टारगेट रख लीजिए, हर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म करना है, एवरी 2 वीक्स 4 चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म करेंगे तो आपके कितने टाइम में खत्म हो जाएंगे, ये करीब 48 वीक्स में खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे 7 हफ्ते रह जाएंगे, कुछ आपको बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर खत्म करना है, इसमें से 2 चैप्टर 12th के ले लीजिए और 2 चैप्टर 11th के ले लीजिए। यदि आपका स्कूल चालू हो गया और स्कूल में भी 12th पढ़ा रहे हैं, स्कूल के साथ साथ नीट का काम करते जाइए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इन 4 चैप्टर्स को 2 छोटे चैप्टर, 1 मीडियम चैप्टर और 1 बड़ा चैप्टर, ये छोटे मीडियम और बड़े कौन से हैं 11th और 12th के, इसका पीडीएफ मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। तो क्या समझे, 4 चैप्टर, 2 11th के और 2 12th के, है ना, सही है। और ये 4 चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए, 2 स्मॉल 1 मीडियम 1 बिग, ठीक है। 4 चैप्टर करने में आपको करीब 80 घंटे लगेंगे। 4 चैप्टर की थ्योरी यानी वीडियो देखते हुए नोट्स लिया तो उसको भी समझ लीजिए जरा, है ना। बार बार बताया मैंने, हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और 4 चैप्टर के एंड पे एक मॉक टेस्ट दे देना है, 4 ही चैप्टर का टारगेट सेटिंग में जाके, ठीक है। थ्योरी यानी वॉच वीडियोस, टेक नोट्स, एवरेज 12, मैंने एवरेज बोला और देखिए 2 स्मॉल 1 मीडियम 1 बिग बोला था, तो आपका एवरेज 12 के आसपास ही आ जाएगा। एनसीईआरटी रीडिंग में 3 घंटा, तो यहाँ पे 15 घंटे ये लग गए। 6 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस में एनसीईआरटी फिल्टर लगा के इजी और मीडियम क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और ये 4 चैप्टर का तो 15 और 6 21 होता है, 84 आवर्स हो गए 4 चैप्टर्स के लिए, ये 84 आवर्स हो गए, है ना। और फिर मैंने आपको क्या बोला है, वापस आ जाइए यहाँ पे, वीक 1 एंड 2, वीक 3 एंड 4, वीक 5 एंड 6, है ना। इसमें 4 चैप्टर कर लिया आपने और यहां पे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट टारगेट सेट किया, इस जगह पे आपने टारगेट सेट किया, ये 4 चैप्टर किए, 2 स्मॉल 1 मीडियम 1 बिग। और इसमें से भी आपको यदि कंफर्ट ज्यादा है बायो में, 2 बायो के, 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है कि ये स्मॉल मीडियम बिग कौन से चैप्टर्स हैं। ये इस बेसिस पे बनाया सिंपल सा कि स्मॉल मीडियम बिग के हिसाब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी उतने ही आते हैं। इसका मतलब लिविंग वर्ल्ड से 1 सवाल आएगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 सवाल आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 सवाल आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से और सॉलिड से 1 सवाल आएगा। और जो थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3 या 4 सवाल आएंगे, रोटेशनल मोशन से 3 या 4 सवाल आएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 3 सवाल आएंगे, रे ऑप्टिक्स से 2 या 3 सवाल आएंगे। तो ये मैंने स्मॉल मीडियम बिग करके टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए पीडीएफ डाल दिया, ठीक है। पर आपको करना ये है, ये 4 चैप्टर सेट किए टारगेट में, मॉक टेस्ट दिया, फिर 4 चैप्टर सेट किए, है ना, और मॉक टेस्ट दिया। तो मुझे लगता है शायद इस तरह से आप सोचेंगे ना तो सिंपल हो जाएगा। मैं एक चीज को इग्नोर कर रहा था जब मैंने आपसे बोला था कि 1 जून तक सिर्फ 11th पे फोकस करिए।
काफी सारे स्टूडेंट्स का स्कूल भी चालू हो गया है। अब स्कूल में कुछ पढ़ रहे हैं, घर पे आके सिर्फ 11th पढ़े तो गड़बड़ होती है। स्कूल में आपके टिपिकली यही रफ्तार चल रही होगी, 2 हफ्ते में 2 चैप्टर खत्म होंगे या 4 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के 4 चैप्टर खोल दियो, है ना। तो इस तरह से कर लीजिए, शायद इससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक तो ये समझ में आ गया, टारगेट 4 चैप्टर का रखो और तैयारी मत करो, पढ़ना चालू मत करो जब तक आपने टारगेट सेट नहीं कर दिया, जब तक आपने टारगेट सेट नहीं कर दिया। मुझे एक चीज बहुत सही लगती है कि हमारे यहाँ पे जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसके अंदर आपको ये सहूलियत है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लाइव के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरफ से सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, आपको जो इजी मीडियम डिफिकल्ट लगता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। पर 4 चैप्टर का ये अपना टारगेट सेट किया और उसके बाद पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। तो इन 2 चीजों का ध्यान रख लीजिए, मेरे हिसाब से चीज ठीक हो जाएगी, मेरे हिसाब से आपको है ना थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई 11th 12th साथ में क्यों कैसे करना है, क्योंकि 96 चैप्टर तो मिला के 11th 12th के है ना, 50 चैप्टर 11th के और 46 चैप्टर 12th के। और मैं आपको एक बार और वापस रिमाइंड करना चाहता हूं, यदि आप 11th में अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए तो ज्यादातर बच्चे अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए, उस चीज के बारे में परेशान होइए, सबके साथ वही प्रॉब्लम है। मुद्दे की बात यह है कि बचे हुए 13 महीने में क्या आप अब अच्छी तरह पढ़ेंगे और 2022 में सिलेक्शन निकाल जाएंगे। प्रॉब्लम सबको हुई है, सिर्फ आपको नहीं हुई, तो उसके बारे में परेशान होना बंद कर दीजिए। एक फाइनल चीज, इसको ध्यान से सुन लीजिए, मुकेश साहू आपसे बोल रहा हूं, उन बहुत सारे बच्चों से बोल रहा हूं जो कह रहे हैं सर स्कूल के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा। यदि आपने 11th नहीं पढ़ पाए, 2 हफ्ते में 4 चैप्टर की रफ्तार तो मेंटेन कर लिया, आपने देख लिया, नहीं हो पा रहा तो जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। आप 2 हफ्ते में 2 चैप्टर की रफ्तार मेंटेन कर पाते हैं तो जितनी रेडीनेस हो जाएगी उसके साथ 2022 का एग्जाम दे दीजिएगा। आप चेक कर लीजिए, इसका मतलब क्या है, आप एक बार टारगेट सेट करके खुद चेक कर लीजिए कि आपसे 2 हफ्ते में 4 चैप्टर हो पा रहे हैं क्या। इस तरह से यदि हो पा रहे हैं तो चीजें ठीक है, आप कर पाएंगे। यदि नहीं हो पा रहे, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर हो पाते हैं, 2 हफ्ते में 2 चैप्टर हो पाते हैं तो ठीक है, उतना सिलेबस कंप्लीशन करके आप एग्जाम में चले जाइएगा। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है मई में एग्जाम ना हो, इस साल की तरह अगस्त में हो और आपको 3-4 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तब सिलेबस खत्म हो जाएगा। पर हबड़ दबड़ में है ना, बेमतलब में ज्यादा करने की कोशिश मत करना जो आपसे हो नहीं रहा। इस चीज का ध्यान रख लेना कि आपको थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और 4 आपके चैप्टर हो गए, उन 4 चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट भी लिखना है। तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे जूम कॉल में आज ये समझ में आया कि बच्चों को थोड़ी है ना तकलीफ हो रही है सारी चीज ऑर्गेनाइज करने में। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है या अभी भी कंफ्यूजन है। मैं आंसर देने के लिए हैप्पी हूं, पर आपको अब ये चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता हूं, कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा एक ऑनलाइन कोर्स, क्लासरूम कोचिंग तो लग नहीं रहा अभी खुलेगी जिस तरह से कोविड कोर्सेज चल रहे हैं। आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। जैसा मैंने आपको कहा, हमारे कोर्स का एक फायदा यह है, ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करना, कोई भी और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। पर अपने आप मत करिएगा ये सब, आप अपने आप करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। ठीक है बच्चों।